सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिंगा गाने के बैक स्टोरी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस जिंगा के बैक स्टोरी जानने के लिए हमें पैगासस की भी बैक स्टोरी जाननी होगी क्योंकि दोनों ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैगासस के बारे में। तो गाइस पैगासस एक मीटियोर से बना था जो कि बेब्लेड विलेज पे गिरा था बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले, और उससे बना था पैगासस, गैलेक्सी पैगासस, और उसके एक टुकड़े से बना था स्टॉर्म पैगासस। और उसी उन बेब्लेड्स में से बहुत से बेब्लेड्स बने आज के मॉडर्न बेब्लेड्स, जैसे रॉकलियन, ऐसे क्रेजी एरीज, बहुत से ऐसे बेब्लेड्स बनते गए। लेकिन वो पैगासस ही था मेन जो गैलेक्सी पैगासस था, और स्टॉर्म पैगासस जो गैलेक्सी पैगासस के टुकड़े में से बना था। और वो यूज़ करता है जिंगा हगाने का डैड। जिस टाइम पे जिंगा पैदा हुआ था, जिंगा भी बेब्लेड विलेज में ही रहता था। तो ये तो पैगासस की यहाँ पे बैक स्टोरी एंड हो गई है। अब बात कर लेते हैं जिंगा की। जिंगा वहाँ पे रहता था। एक दिन वहाँ पे कोई इवेंट था रात को। वहाँ पे वो कहते थे कि मान्यता है कि 1000 साल पहले ऐसे पैगासस चांद की तरफ हो जाता है। और उसके बाद जिंगा का डैड रियो हगाने अपना बेब्लेड लॉन्च करता है। वो सारे टॉर्चेस को जला के ऊपर जाता है और एकदम से फिर पैगासस का कॉन्स्टिलेशन चमकने लग जाता है। और लेकिन उसके ठीक बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ जाता है जिसमें होते हैं रयूगा एंड वो जो ओनर है वहाँ का। और फिर वो दोनों जाके एल ड्रैगो को चुरा लेते हैं। जिंगा का डैड पूरी कोशिश करता है उन्हें रोकने का, लेकिन वो रयूगा के खिलाफ नहीं टिक पाता। रयूगा एल ड्रैगो को यूज़ कर रहा था, अभी पावर को नहीं यूज़ कर पाता ठीक से, लेकिन फिर भी वो उसे हरा देता है अच्छी तरह। और फिर पुल टूट जाता है, अंदर एक टुकड़ा गुफा के अंदर वो होता है जो प्लेस है एल ड्रैगो वाली। तो जिंगा भी बाहर खड़ा है, वो अंदर की तरफ देख रहा अपने डैड की तरफ। उसके डैड कहते हैं यहाँ से चले जाओ, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना और उस बेब्लेड को वापस लाना है, तुम्हें रयूगा को हराना है। वो कहते नहीं डैड, वो लेकिन फिर कहता है तुम्हें जाना। और वो शूट करता है पैगासस को सीधा जिंगा के हाथों में, और जिंगा को मिलता है पैगासस। और फिर वो जाता है वहाँ से। उससे लगता है कि उसके डैड मर चुके हैं। और वो ट्रेनिंग करने लग जाता है पागलों की तरह, अलग अलग सिटीज़ में जाता है, अकेले घूमता है युगा को हराने के लिए, क्योंकि उसने उसके डैड को मारा। लेकिन एक दिन उसे अब उसके डैड वापस मिल जाते हैं। उसके बाद रयूगा और उसके साथी एक टूर्नामेंट रखते हैं, बैटल ब्लेडर्स, जो नेशनल टूर्नामेंट है होगा जापान का। और उधर वो हो जाता है। उसके बाद जिंगा हगाने रयूगा को हरा देता है। और उसके बाद वो उसका बेब्लेड तो नहीं लेता, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद रयूगा वहाँ से चला जाता है। क्योंकि रयूगा इसलिए हार गया था क्योंकि वो कंट्रोल में आ गया था, बुरी शक्तियों के कंट्रोल में, क्योंकि एल ड्रैगो की पावर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद बेब्लेड मेडल मास्टर्स आता है। रियो हगाने बन जाता है चेयरमैन WBBO का, वर्ल्ड बेब्लेड बैटल ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद वहाँ पे होती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के बाद वहाँ पे जो थी टीम जो थी रयूगा का, जो उसे ऑर्डर्स वगैरह दे रहा होता है, उसका नाम नहीं याद, वो एक और बेब्लेड बना लेते हैं ट्विस्टेड टेम्पो से, कोई और यूज़ करता है। और उसे फिर जिंगा एंड रयूगा मिल के हरा देते हैं और ये सीज़न भी हो जाता है एंड। और उसके बाद मेटल फ्यूरी में लेजेंडरी ब्लेडर्स वाला कंसेप्ट आ जाता है। 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स होते हैं टोटल, उसमें जिंगा रयूगा वगैरह सब होते हैं। और वो जाके नेमेसिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराते हैं। लेकिन इसके बीच में रयूगा मर जाता है एनिमे के अंदर, और रयूगा अपनी शक्तियाँ केंटा को दे देता है। रयूगा एक लेजेंडरी ब्लेडर था, वो पास कर देता है अपनी शक्तियाँ केंटा को, जिससे वो लड़ पाए। क्योंकि अगर सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स साथ में नहीं होंगे, नहीं हरा पाएंगे वो नेमेसिस को। और उसमें 4 सीजनल ब्लेडर्स थे, जिंगा, केंटा या रयूगा जो समर के थे, और उसके बाद क्रेस एंड कियोया, ये चारों ही सील कर सकते थे मिलके। और इसके अलावा 5 लेजेंडरी ब्लेडर्स और भी थे जिन्होंने हज़ारों साल पहले उनके मतलब वो उनकी आत्मा ने पिछले जन्म में 1000 साल पहले हराया था नेमेसिस को, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। लेकिन अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस आ चुका है। और उसके बाद जिंगा सबकी पावर लेता है और सब वो हरा देता है नेमेसिस को, क्योंकि बाकी सबके बेब्लेड टूट जाते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट्स वगैरह टूट जाते हैं जिससे वो और नहीं लड़ सकते। तो उनकी वो पावर ले लेता है और नेमेसिस को हरा देता है। सो गाइस ये थी बैक स्टोरी ऑफ जिंगा हगाने।
मेटल फ्यूरी तक मेटल फ्यूजन से पहले से, इसलिए मेटल फ्यूजन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया क्योंकि उसका एडवेंचर स्टार्ट हुआ था मेटल फ्यूजन से पहले। सो गाइस, पिछली बार को इसका आंसर सबसे पहले दिया था गैलेट द निंजा वॉरियर ने। और आज का क्वेश्चन ये है कि जिंगा का चाइल्डहुड राइवल कौन है, चाइल्डहुड फ्रेंड एंड राइवल। जो सबसे पहले आंसर देगा उससे पिन कमेंट होगा उसका और अगले वीडियो में शाउट आउट। सो गाइस, ये थी सारी कहानी जिंगा गाने की। इसलिए जिंगा गाने विलेन मेटल फ्यूजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका एडवेंचर पहले ही स्टार्ट हो गया था मेटल फ्यूजन से, जब उसके डैड मर गए थे, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं मरे होते। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ टिल देन, बाय।